नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ। हिंदू मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ी हुई एक और चर्चा को लेकर हमारे यहाँ धार्मिक कार्यों में शंख बजाने की परंपरा क्यों है। जो भी पूजा पाठ, उत्सव, हवन, विजय उत्सव, आगमन, विवाह, राज्याभिषेक, जितने भी शुभ कार्य होते हैं, शंख अवश्य बजाया जाता है। मंदिरों में सुबह और शाम के समय आरती में शंख बजाने का विधान है और शंखनाद के बिना पूजा अर्चना अधूरी मानी जाती है। अथर्ववेद के चौथे कांड के 10वें सूक्त में ये कहा गया है कि शंख अंतरिक्ष, वायु, ज्योतिर्मंडल एवं सुवर्ण से संयुक्त है। इसकी ध्वनि शत्रुओं को निर्बल करने वाली होती है। ये हमारा रक्षक है। ये राक्षसों और पिशाचों को वशीभूत करने वाला, अज्ञान, रोग एवं दरिद्रता को दूर भगाने वाला तथा आयु को बढ़ाने वाला होता है। ये शास्त्रों में अथर्ववेद में कहा गया है। एक और शास्त्रकार हैं रणवीर भक्ति रत्नाकर स्कंदे। वो कहते हैं कि पूजा के समय जो व्यक्ति शंख ध्वनि करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान विष्णु के साथ आनंद पाता है। शंख को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बजाने के पीछे मान्यता ये भी है कि सूर्य की किरणें ध्वनि और तरंगों में बाधा डालती हैं। शंख ध्वनि में प्रदूषण को दूर करने की अद्भुत क्षमता होती है। भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, नाम शायद आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में यंत्रों के माध्यम से ये खोज लिया था कि एक बार शंख फूंकने से उसकी ध्वनि जहाँ तक जाती है वहाँ तक के अनेक बीमारियों के कीटाणु ध्वनि स्पंदन से मूर्छित हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। यदि ये प्रक्रिया प्रतिदिन जारी रखा जाए तो वायुमंडल कीटाणुओं से मुक्त हो जाता है। हो सकता है कि अभी कुछ दिन पहले के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा हो कि कांसे का बेला या घंटी पर चोट करने से खेतों में टिड्डी दल वो भी निष्क्रिय हो जाता है। कीड़ा पत्तों में, फसल में नहीं लगता है। बर्लिन विश्वविद्यालय ने शंख ध्वनि पर अनुसंधान किया तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह की निष्कर्ष निकाले कि इसकी तरंगे बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए उत्तम एवं सस्ती औषधि है। बैक्टीरिया के अलावा हैजा, मलेरिया के कीटाणु भी शंख ध्वनि से नष्ट हो जाते हैं। मूर्छा, मिर्गी, कंठमाला और कोढ़ रोगियों के अंदर शंख ध्वनियों की प्रक्रिया से रोगनाशक शक्ति यानी इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये भी कहा जाता है कि शंख ध्वनि उपद्रवी आत्माओं यानी भूत, प्रेत, राक्षस आदि को दूर भगाती है, दरिद्रता का नाश करती है। इसलिए हमारे यहाँ ये भी प्रसिद्ध है, शंख बाजे भूत भागे, ये कहावत कही जाती है। निरंतर शंख ध्वनि सुनते रहने से हार्ट अटैक नहीं होता। गूंगापन और हकलाहट में लाभ मिलता है। इसी कारण छोटे छोटे बच्चों से गले में उनके छोटे छोटे शंखों की माला पहनाई जाती है, जिसका विश्वास ये किया जाता है कि इससे वो जल्दी बोलने लगते हैं। वैसे भी शंख बजाने से फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। आपके फेफड़ों की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे सांस की बीमारियां, दवा आदि नहीं होते। गूंगे व्यक्ति यदि नियमित शंख बजाने का प्रयास जारी रखें तो उनकी आवाज़ खुलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा शरीर के सभी अंगों पर ध्वनि का प्रभाव पड़ने से मानसिक तनाव, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, नाक, कान, पाचन संस्थान के रोग होने की आशंकाएं कम हो जाती हैं। शंख में जल भरकर पूजा स्थान में रखा जाना और पूजा पाठ अनुष्ठान होने के बाद श्रद्धालुओं पर उस जल को छिड़कने के पीछे
मान्यता ये है कि इसमें कीटाणुनाशक शक्ति होती है और शंख में जो गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा होती है उसके अंश भी जल में आ जाते हैं। इसलिए शंख के जल को छिड़कने और पीने से स्वास्थ्य सुधरता है। प्राचीन काल में और कुछ हिस्सों में बंगाल में अभी भी स्त्रियां शंख की चूड़ियां पहनती हैं, जो कि सुहाग का प्रतीक माना जाता है। तो मित्रों, ये महत्व है शंख का हमारी हिंदू परंपराओं में। उम्मीद करता हूँ कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए किस्से, कथा, कहानी, चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।